एमसीसी के द्वारा 1970 से 1980 में नियम बनाने के बाद एक ओवर में 6 बॉल होने लगे, लेकिन उससे पहले एक ओवर में 6 बॉल, 5 बॉल, 4 बॉल, 8 बॉल तक भी हुआ करते थे। ये बात पता है कि सबसे पहला मैच कब खेला गया, कहाँ पे खेला गया, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें हम साथ में सीखेंगे और जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के इतिहास के बारे में, कि किस तरह से एक खेल जो कि चरवाहों द्वारा खेला जाता था एक फील्ड में, जिसमें पत्थर और एक लकड़ी के किस से खेला जाने वाला खेल आज इंटरनेशनली इतना बड़ा खेल बन चुका है कि जो कि बहुत सारी सरहदों और जो जितने भी बॉर्डर हैं वो सब लोग भूल जाते हैं। लोग एक साथ खेलते हैं, एकदम बहुत ही आनंद के साथ इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या सच में सब हमेशा से यह ऐसा था कि अचानक तो नहीं हुआ होगा? तो बहुत सारे इसमें कुछ चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ, और भी कुछ इसमें बदलाव आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और आप हमसे बने रहिएगा और हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, कि व्हेन, हाउ एंड वेयर, कब, कहाँ और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पुराना जो रिकॉर्ड है वो 13वीं शताब्दी में है। कि बहुत सारे वेबसाइट है, ब्रिटानिका है, विकिपीडिया है, आईसीसी क्रिकेट है, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है इस पे इसका जो सबसे पुराना जो रिकॉर्ड है वो माना जाता है 13वीं शताब्दी में साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक जगह, एक गांव थी जहां पे वो खेलने की जो सबसे पहला जो एक तरह से बात है या फिर रिकॉर्ड है वो माना जाता है। जहाँ पे कुछ चरवाहे जो पशु चराने के लिए गए हुए थे, वो जब टाइम पास करने के लिए वो एक खेल खेला करते थे, जिसमें एक प्लेयर सामने से एक पत्थर फेंकता था और सामने तरफ से जो दूसरा प्लेयर होता था उसे एक लकड़ी के डंडे से उसे रोकना होता था। मतलब उसके पीछे दो एक स्टंप टाइप का, विकेट टाइप का लगा रहता था। उस टाइम पे 3 स्टंप नहीं हुआ करते थे, दो ही होता था, जिस पे पत्थर को जाने से रोकना होता था बाय हिटिंग अवे। मतलब दूसरी तरफ, मतलब जो पत्थर आ रहा है उसको डंडे से मारकर दूसरी तरफ फेंक देना होता था और उसे उस विकेट पे जाने, मतलब स्टंप पे जाने से रोकना होता था। तो इसी तरह से इसका जो शुरुआत हुआ। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, कि इसके नाम के बारे में, कि इसका नाम कहाँ से आया है। तो बहुत बड़ा ही इसका इंटरेस्टिंग नाम है। कि जैसे कि कोई भी जो किसी भी चीज़ का नाम जो है वो वहाँ के लोकल एरिया में जहाँ पे वो रहा होता है वहीं से उसका नाम होता है। सेम वही बात इसके साथ हुआ कि अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे ये खेला जाता था वहाँ से उसका नाम अपना मतलब पड़ा है। जैसे कि एक वर्ड था, सबसे अर्लीस्ट जो नाम है इसका क्रिकेट था, जिसमें टी जो था डबल टी था, क्रिकेट। तो वो जो वर्ड क्रिकेट है वो ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड था क्रिक या क्रैश जिसको कहा जाता है, उससे एक वर्ड उससे डिराइव हुआ है क्रिकेट, जिसका मतलब क्रच या स्टाफ होता है। ओल्ड इंग्लिश में ही एक और वर्ड है क्रैक, जिसका मतलब होता है फन एंड गेम्स। स्पेलिंग पे ध्यान देते चलिएगा कि मतलब नाम सुनने में हल्का सिमिलर लग रहा है लेकिन स्पेलिंग्स में बहुत अलग हुआ करता था। उसी तरह से मिडिल डच में एक वर्ड था क्रिक, जो कि इसका मतलब जो था स्टिक था। उसी तरह से फ्रेंच में एक वर्ड था क्रिकेट, जिसका मतलब था ए वुडन ब्लॉक, मतलब एक लकड़ी का जो तख्ता टाइप का होता है वो। तो अलग अलग जहाँ पे खेलते थे उसका नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ रख देते थे जो कि उससे सिमिलर था। तो बाद में चलकर वही नाम क्रिकेट हुआ और उसके बाद वही नाम क्रिकेट हुआ। एक टी उसमें से हटा दिया गया तो फाइनल नाम क्रिकेट हुआ। तो अलग अलग लोग जहाँ पे लोकल एरिया में जो लोग रहते थे वो अपना नाम उस पर रखते थे और उसका नाम इस तरह से वो आया है, न कि मतलब डायरेक्ट क्रिकेट हुआ है। वो चेंज समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पे चेंज होके हुआ नाम बना है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम कैसे पड़ा क्रिकेट। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, कि समय के साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि बैट है, बॉल है, और भी सारे, जैसे कि बाउंड्रीज हैं, नंबर ऑफ बॉल्स हैं एक ओवर में। तो इन्हीं सारे नियम्स मतलब और भी क्या क्या बने हैं और क्या क्या चेंज आए हैं, ये हम बात करेंगे इस पॉइंट नंबर 3 में। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल के बारे में, कि बॉल जो था सबसे पहले जो कि हमने
डिस्कस किया कि जो सबसे पहले जो बॉल हुआ करता था एक पत्थर का या फिर ऊन का एक लंप, मतलब एक गोला टाइप का हुआ करता था जिससे वो खेलते थे लोग। लेकिन फिर बाद में आज मॉडर्न डे में उसका जो सब कुछ चेंज हो गया है। जो अब जो बॉल जो है उसका जो वेट फिक्स है, उसका सरकमफ्रेंस फिक्स है। तो अब जो इसका मॉडर्न डे में जो वेट है वो 154 से 156 ग्राम हो गया है। और जो इसका जो सरकमफ्रेंस है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर तक उसका अब नया मतलब सरकमफ्रेंस है, जो कि अब नियम जो नए बने उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। अब हम बात करते हैं बैट के बारे में। तो बैट्स जो है उस समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप ये सारे बैट्स देखिए, तो ये सारे बैट्स में मतलब पहले क्या हुआ करता था, तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट जो मतलब मैच जो होता था उसमें वो जो बैट हुआ करता था वो हॉकी स्टिक शेप का हुआ करता था। लेकिन वजन में आज जो हॉकी स्टिक है उससे भारी और उससे थोड़ा बड़ा हुआ करता था। लेकिन अब जो नियम और भी बहुत सारे बने और उसके साथ अब जो नए जो बैट्स बनते हैं उसका हैंडल थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जो जिसे हम पकड़ते हैं। और उसके बाद उसका जो ब्लेड है वो हल्का ब्रॉड कर दिया गया है। लेकिन मतलब सबसे पहले कैसा हुआ करता था और आज ऐसा है, तो ये सारे इसमें बैट्स में चेंज आए हैं। अब हम बात करते हैं विकेट के बारे में। तो विकेट तो पहले आप सबसे कुछ पहले हम बताइए कि यहाँ पे कितने विकेट हैं? 3 नहीं, यहाँ पे एक विकेट है। तो एक विकेट में 3 स्टंप होते हैं और 2 ठो जो ऊपर में जो रखे हुए होते हैं उनको बेल्स कहा जाता है। तो एक विकेट में 3 स्टंप और 2 ठो बेल्स होते हैं। तो इसी मतलब अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआत जो मतलब खेल जो हुई थी उसमें क्या होता था, 2 ठो स्टंप के साथ जो वहाँ पे जो स्ट्राइकर जो रहते हैं वहाँ पे 2 ठो स्टंप रहता था और जो नॉन स्ट्राइकर रहता है वहाँ पे एक स्टंप हुआ करता था। तो लेकिन उसके बाद जब लॉज बने 1770 में के बाद से उसमें तीसरा स्टंप ऐड कर दिया गया और उसके बाद इसमें अभी तक वही है कि मतलब 3 स्टंप और उसके बाद ऊपर से 2 ठो बेल और सेम नॉन स्ट्राइकर के साथ के साइड में भी वही सेम होता है। अब हम बात करते हैं पिच के बारे में। तो पिच जो था मतलब पहले तो उसका कोई फिक्स पिच नहीं था, लेकिन अब जो है उसका एक पिच जो है उसका जो लेंथ और विड्थ जो है वो थोड़ा फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि लेंथ जो है वो 20.12 मीटर था है, जो कि विड्थ जो है 3.04 मीटर कर दिया गया है। लेकिन मतलब उसका जो बाउंड्रीज जो है वो अलग अलग स्टेडियम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मेलबर्न स्टेडियम उसका अलग होता है, जैसे इंडिया में कोई स्टेडियम उनका अलग होता है। जो बाउंड्रीज जो होते हैं छोटे बड़े उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो पिच जो होता है, बॉल जो होता है, बैट जो होता है, स्टंप जो होता है, इनका जो मेजरमेंट्स है वो सारे फिक्स हैं। ऐसा ही मतलब इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कि मतलब इसमें क्या हुआ, कि मतलब पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लॉज के बारे में, कि सबसे पहला लॉज कब बनाया गया और किसने बनाया और उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पुराना जो लॉ है जिसको मतलब एक पहचान मिली वो 1744 में सबसे पुराना नियम बनाया गया था। उसके बाद एक हैम्बल्डन क्लब था जो कि इंग्लैंड का बहुत ही फेमस क्लब था, वो उसके द्वारा उसमें कुछ नियम बनाए गए जो कि मतलब बहुत उसको भी पहचान मिली। फिर उसके बाद से एक नया क्लब उभर के आता है, मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब, जो कि MCC, जो कि वो 1787 में इसकी स्थापना की गई थी और उसी साल इसने अपना कोड ऑफ लॉ पब्लिश किया था। तो उसी के साथ मतलब उसी के बाद से जितने भी क्रिकेट के नियम्स हैं, लॉज हैं, वो सारे बनाए गए हैं और बनाए जाते हैं। अभी भी उन्हीं के लोगों के द्वारा ये क्रिकेट ऑफ जो जितने भी लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं MCC जो आप डालिएगा गूगल पे और एक वेबसाइट आएगा, उसमें देखिएगा कि जितने भी अलग अलग बॉल्स के, ओवर्स के, नो बॉल्स के, LBWs के बहुत सारे जो लॉ हैं वो इस पर पॉइंट बाय पॉइंट एकदम आर्टिकल की तरह बारी बारी से एकदम दिया गया है। आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक एक नियम वहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उसमें जो बदलाव आए हैं वो लगभग 1787 से उसके बाद जो बहुत सारे मेजर बदलाव किए गए हैं, जो कि मैंने जो मेजर जो बदलाव थे वो मैंने बता दिया है। बॉल, पिच,
और बैट्स के बारे में। इसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं मैं उनकी बात पहले कर लेता हूँ। जैसे कि तो बॉल में कुछ इसमें कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हुए हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि जैसे 1835 में से पहले तक मतलब एक नियम मतलब उससे पहले तक क्या होता था कि बॉल्स में जो मतलब बॉल का जो हाथ का जो स्ट्रेटजी फेंकने का जो होता है वो अलग अलग हुआ करता था। मतलब उसमें बॉलर्स का ज़्यादा डोमिनेट रहता था, उनको ज़्यादा मतलब वो उसका जो स्पीड है या फिर उसका जो मतलब टर्न करने का जो है वो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे कि मतलब अंडर आर्म बॉल मतलब नीचे से फेंक देना होता था, मतलब देखते थे वो लोग, या फिर कुछ हाथ का मूवमेंट्स कुछ भी कर दिया जाता था। लेकिन जैसे नियम मतलब 1835 के बाद जो कुछ नियम बने उसके बाद से वो सारी चीज़ मतलब हटा दी कि बंद कर दी गई। उसके बाद से मतलब बॉल जो फेंकना होता है स्ट्रेट हैंड के मतलब हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। जैसे हाथ पीछे घुमाए, जैसे कि ऐसे ही मतलब पीछे की ओर घुमा सकते हैं, या फिर साइड्स मतलब किसी बॉलर को देखिएगा आप मतलब ऐसे ऐसे करके बॉल फेंक देते हैं, तो मतलब स्ट्रेट हैंड होना चाहिए। उसके बाद कैसे भी बॉल वो फेंक सकते हैं, मुड़ना नहीं चाहिए हाथ। तो उसके बाद उसमें ये सारे मतलब बॉल फेंकने के स्टाइल्स में चेंज आए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ बॉल्स में कि मतलब 1970 से 80 तक, उससे पहले एक ओवर में 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 8 बॉल तक भी हुआ करते थे। तो ये बड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी मतलब इसका कोई लॉ नहीं, बॉल के नंबर ऑफ़ बॉल्स के पहले कोई लॉ नहीं था। लेकिन उसके बाद लॉ बनने के बाद एक ओवर में हर एक कंट्रीज़ में एक ओवर में 6 बॉल होने लगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक ओवर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बॉल हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के कि फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट मतलब देखिए इसका बहुत हो सकता है। जैसे हमारे गली मोहल्ले में जो खेला जाता है वो अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि इंटरनेशनली जो फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट हैं वो कितने हैं। मतलब मेनली जो रिकॉग्नाइज़ किया जाता है वो 3 टाइप के होते हैं। वो टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है और T20s होता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया और ज़रूर आपने सीखा होगा, और ज़रूर कुछ जो ऐसा चीज़ जो कि आपने सीखा वो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैंने अगर कुछ गलत बोला तो उसको भी ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसमें जो भी सुधार है कर सकता हूँ। वैसे अपनी तरफ से मैंने पूरा भी डिटेल रिसर्च करके यह वीडियो बनाया है। आपके इस कीमती वक्त के लिए धन्यवाद।